स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। अंत में नतीजा यह हुआ कि सन 1925 में सब क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी के पहले ही सन 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, किंतु यह प्रजा पार्टी या विप्लव पार्टी के नाम से जनता में प्रसिद्ध न हो सकी। वस्तुतः कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम बुर्जुआ पार्टी पड़ गया था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के पहले सोशलिज्म का जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसके ही विरुद्ध उस पार्टी ने पूंजीपति एवं भूस्वामियों का समर्थन किया, जिसमें कि भारतीय समाज और भी वर्गों में बंट गया। वस्तुतः कांग्रेस पर जिस श्रेणी का कब्जा है, उनके और मजदूरों के हितों में विरोध है। कांग्रेस चलती है महात्मा गांधी की नीति पर। उस नीति का आधार ही है भगवान की इच्छा से ही मालिक बने हैं और मजदूर मालिक रहेंगे और मजदूर बेचारे मजदूर ही रहेंगे। कांग्रेस के इस आध्यात्मिक दर्शन से भला सोशलिज्म की स्थापना कैसे हो सकेगी, जब कांग्रेस ही वर्गबद्ध समाज को ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करता है, तो वर्ग रहित समाज की स्थापना कैसे हो सकेगी। अगर रूस के जैसे वर्ग रहित समाज की स्थापना होना है, तो विप्लव या फिर क्रांति अनिवार्य है। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर तथा रूस की क्रांतिकारी सफलता के प्रभाव ग्रहण करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए समाजवादी ब्रिटिश शासकों तथा देशी पूंजीपतियों का ध्वंस करना अपना लक्ष्य बना लिया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आंदोलन शुरू किया। देश के विभिन्न वर्गों को संगठित करने के लिए प्रजा संघ, ट्रेड यूनियन, किसान मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ, युवा महिला संघ आदि फेडरेशनों का निर्माण भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए किया गया। सन 1925 दिसंबर में वे सब दल कानपुर के कम्युनिस्ट अधिवेशन में एकत्रित किए गए। आगे चलकर सन 1926 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की रचना भी की गई है और उनका केंद्रीय कार्यालय बम्बई में रखा गया। यद्यपि साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन में कम्युनिस्टों का दमन चारों ओर चल रहा था, फिर भी उनके अनेक दल बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास एवं कानपुर आदि प्रांतों में तीव्र रूप काम करने लगे। पार्टी की विरोध होने पर भी केरल के कोयम्बतूर गांव में 4 कम्युनिस्ट कार्यालयों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। फिर भी सन 1947 में सर्वप्रथम भारत के केरल प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सरकार का अंत किया और उसके स्थान पर अपनी सरकार बनाई। आगे चलकर यही सरकार एक संगठन के रूप में बंगाल में वामपक्षीय प्रजातंत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शक बन गई। बाद में मार्क्सवादियों ने इस संगठन का विघटन करके उसके स्थान पर अपनी मार्क्सवादी सरकार को स्थापित किया था। किसान मजदूर आंदोलन। जब किसान मजदूरों पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों तथा देशीय पूंजीपतियों का निरंकुश अत्याचार तीव्र रूप धारण करने लगा, तो शोषित वर्ग में भी आंदोलन करने की भावना जाग उठी, क्योंकि उस समय श्रमिक किसान मजदूरों को जो भी मजदूरी दी जाती थी, वह उसके श्रम के किसी भी तरह न्यायपूर्ण संबंध नहीं रखती थी। वह मजदूरी भी केवल इसलिए दी जाती थी कि दूसरे दिन भी उनसे कुछ काम लिया जा सके। ऐसी स्थिति में किसान मजदूरों को आवश्यक बुनियादी चीजों का प्राप्त होना असंभव था। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।